हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने एक प्रॉब्लम नंबर 14 आपको होमवर्क दिया था। आप में से कितने लोगों ने सॉल्व किया है? बहुत बढ़िया। कुछ है बच्चे जिन्होंने हाथ उठा रखे हैं पहले से? तो डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 14, देखते हैं उसमें क्या करना था, कैसे करना था एंड एवरीथिंग, एंड विल मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एक छोटा सा जॉइंट लाइफ पॉलिसी में ही एक चैप्टर और बाकी है। एक्चुअली द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉट जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इट इज सेपरेट लाइफ पॉलिसी है। पढ़ेंगे बाद में क्या है वो एवरीथिंग। इजी क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क 3 मार्क के लिए क्वेश्चन बनता है वो। शुरू करूँ? ABC's partners share profits and losses in the ratio 2:1:1 respectively on 30th June 2016 and their balance sheet was as follow. Liability side है, asset side है। Liability side में दिया हुआ है creditors, bills payable, capital. Asset side में goodwill is appearing in books of account। क्या लगता है आपको goodwill is appearing in books of account? क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो गुडविल खत्म करके ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। गुडविल इज डाउनवर्ड रिवाल्व ना? यस और नो? गुडविल इज डाउनवर्ड रिवाल्व। Freehold property, joint life policy is maintained and joint life policy reserve is not there. They are following method number 2. Stock account, debtors account, cash account. A died. अब A died है, अगर ये मरता है तो पैसा जो मिलेगा वो सरेंडर वैल्यू मिलेगा कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी? क्या लगेगा, सरेंडर वैल्यू या पॉलिसी वैल्यू? व्हाट वी आर गोइंग टू रिसीव, सरेंडर और पॉलिसी? मर गए, ए भाई साहब की डेथ हो गई, सरेंडर और पॉलिसी? We are going to receive policy. A died on July 1, 2016 and the firm has taken a joint life policy of 1,50,000. This is what we are going to receive. And the payment for which was received on 31st July 2016. Okay. According to the partnership agreement on the retirement of a death of a partner, the goodwill was to be revalved. देखो ये goodwill है, goodwill was to be revalved half time of the average profit of last 4 year 1, 2, 3, 4. For paying the due to A's legal representative, BNC would bought as much as cash as would bring the capital in their profit sharing ratio and the firm's cash should be 30,000. अगेन यहाँ पे रिवैल्यूएशन के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या? रिवैल्यूएशन के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ या ना? देयर इज नथिंग मेंशन फॉर रिवैल्यूएशन, देयर इज नथिंग मेंशन फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो पॉलिसी वैल्यू ऑफ गुड वो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। एक इन्फॉर्मेशन गुडविल से रिलेटेड दिया हुआ है एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर एंड ये ऐसा ऐसा दिया हुआ है। देन फॉर पेइंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। मेरे एक सवाल का जवाब फिर भी मेरे को नहीं मिला। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स इज रिस्पेक्टिव। मैं तो बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट की डेट है 30 जून। पार्टनर मरा कब? बैलेंस शीट की डेट है 30 जून, पार्टनर मरा है 1 जुलाई 2016। तो मेरे को बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक के कोई प्रॉफिट है या नहीं है? 30 जून से लेके 1 जुलाई तक के कोई प्रॉफिट बनता है या नहीं बनता है? 30 जून से लेके 1 जुलाई तक कोई प्रॉफिट बनता है या नहीं बनता है? P&L सस्पेंस अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा? क्या लगता है आपको? आर वी गोइंग टू प्रिपेयर, आर वी गोइंग टू मेंटेन, आर वी गोइंग टू ओपन अ P&L सस्पेंस अकाउंट, यस और नो? क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? 30 जून और 1 जुलाई एक ही दिन का फर्क है, एक दिन यानी आज का क्लोजिंग अगले दिन का ओपनिंग ऐसा ही है, तो P&L सस्पेंस अकाउंट बनने वाला नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि सर P&L सस्पेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी रही। हाँ, अगर डेट अलग अलग रहती, मान लो ये 31 मार्च की बैलेंस शीट रहती और 1 जुलाई को मरता, तो 3 महीने का P&L सस्पेंस पास करते इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द इन्फॉर्मेशन इज गिवन और नॉट। एवरेज प्रॉफिट ले लेने का, 3 महीने का निकाल कर पास कर देने का, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, और डेट्स अलग अलग है तो। यहाँ डेट्स तो सेम ही है ना, जिस दिन की बैलेंस शीट उस दिन ही मरा, एक दिन बाद, मतलब कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो ये एडजस्टमेंट्स एडजस्ट करो, ये एडजस्टमेंट एडजस्ट करो और आगे बढ़ो। चलो, क्या बोला है? कैलकुलेट द गुडविल, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। शुरू करें। यहाँ कहीं भी बुक्स में ये नहीं बोला है नो चेंजेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब खुल के खुले दिल से हम चेंजेस कर सकते हैं, खुले दिल से वी कैन मेक द चेंजेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहला मेरे को बताओ क्या एडजस्ट करूं, गुडविल या जेएलपी? अब तो जेएलपी को लेके कॉन्फिडेंट हो ना, कर सकते हैं एडजस्ट, कि पहले गुडविल इज करो सर? सर पहले गुडविल इज करो, ठीक है, पहले गुडविल ही करते हैं। मैं गुडविल कितना दिया हुआ है? गुडविल 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 बोला है 1.5 साल का निकालना है। तो सबसे पहला वर्किंग नोट बना लूंगे आप,
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करें, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पहला एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसा हो जाएगा? 60 प्लस 75 प्लस 90 प्लस 95। 60 प्लस 75 प्लस 90 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 4, करो कितना होता है? 60 प्लस 75 प्लस 90 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 4, करो कितना हो रहा है? कम ऑन हरी अप फास्ट, दैट्स 80,000। हाँ या ना? 80,000। देन सेकेंड गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 80,000 इंटू 1.5 ईयर, 1.5 करो, 80,000 इंटू 1.5, 1,20,000। ये फर्म का गुडविल है। अच्छा, गुडविल कैसे एडजस्ट करना है उस बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो विच विल बी अ बेटर ऑप्शन? रेज रेज रिटर्न ऑफ और मास्टर एंट्री। गुडविल कैसे एडजस्ट करना है दिया हुआ नहीं है, तो विच विल बी अ बेटर ऑप्शन? रेज रेज मास्टर एंट्री। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मास्टर एंट्री, यू हैव टू कैलकुलेट गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। ए बी सी में ए मर गया है तो बी और सी कंटिन्यू करेंगे, तो बी और सी के नए रेशो दिए हुए नहीं है, तो कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकाल लूंगे? बी और सी के। मेरे को बताओ, ये भाई साहब जो है वो छोड़ के गए, कौन भाई साहब? ए छोड़ के गए, तो 2/4 का शेयर ये छोड़ देंगे, 2/4 का शेयर ये छोड़ देंगे, यानी 2/4 का कुछ पोर्शन बी को मिल जाएगा, कुछ पोर्शन सी को मिल जाएगा। किस रेशो में? किस रेशो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कि रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में? इज इट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? जवाब दो। हाँ जी हाँ, जवाब दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब 1/2 एंड 1/2। इफ यू कैलकुलेट दैट, 2 कैंसल, 1/4, 2 कैंसल, 1/4 चलेगा? आप चाहो तो 2/8 2/8 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2/8 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 हो जाएगा। मैथ्स मैथ्स। हाँ जी। गुडविल 1,20,000 फर्म का है, 1,20,000 फर्म का है। आपको नहीं लगता ये रेशो भी फर्म के है? 1,20,000 फर्म का है, ये रेशो भी फर्म के है, यस और नो? फर्म का गुडविल एंट्री क्या होंगी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर यानी बी और सी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। गुडविल अकाउंट यहाँ बी कैपिटल सी कैपिटल, 1,20,000 इंटू 1/4, 1,20,000 इंटू 1/4, 1/4, और यहाँ पर बी और सी के कैपिटल अकाउंट 1,20,000 इंटू 2/4। क्लियर है क्या यहाँ तक? हमने एक सबसे बड़ी गलती की है, पहले हम लोगों को क्या लेना चाहिए था? सबसे पहले हमने अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए था। वी शुड हैव ओपन ऑल द अकाउंट्स, ठीक है? ये अकाउंट, ये अकाउंट, ये अकाउंट, और इवन कैश अकाउंट 10,000 से कैश अकाउंट भी ओपन कर देना था। वो आप कर लिए, चलेगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यस और नो? हाँ या ना? बढ़ जाओ आगे। बढ़ रहा हूं मैं आगे बढ़ रहा हूं। सभी का ध्यान बोर्ड पे, मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। बढ़ू आगे। अब अगला क्या हो जाएगा उसके बाद में? द फर्म हैज टेकन अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ, अब गुडविल एडजस्ट कर लिया। अब गुडविल एडजस्ट करने के बाद तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी एडजस्ट करूँ ना? गुडविल एडजस्ट करने के बाद तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी एडजस्ट करूँ, हाँ या ना? करूँ या नहीं करूँ? अब मेरे को बताओ, पैसा मिलेगा 1.5 लाख रुपए, पैसा मिलेगा 1.5 लाख रुपए, पॉलिसी की बुक वैल्यू है 20,000 रुपए। मेरे बताने से पहले कोई एक बार चैट में एंट्री लिख दो, मजा आ जाएंगे। मेरे बताने से पहले ये 1.5 लाख रुपए की एंट्री बता दो, मैं मान जाऊंगा, मजा, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं सीखा चुका है, मैं सीखा चुका है सर, आपकी खुशी के लिए हम क्यों सैक्रिफाइस करें? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। 1.5 लाख रुपए की पॉलिसी वैल्यू है, 20,000 रुपए बुक वैल्यू है। क्या लगता है एंट्री क्या होगी? कैलकुलेशन नहीं भी बताया पूरा, आपने एंट्री भी लिख दिया तो भी मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझा है।
हाँ जी, एक आध जन क्लास में है, एक आध जन। देखो एंट्री क्या होंगी, पैसा रियलाइज हुआ, पैसा रियलाइज हुआ, पैसा रियलाइज हुआ, तो आपको नहीं लगता पैसा आया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ लिख रहा हूँ मैं एंट्री, ध्यान देना, ठीक है। पैसा आया, पैसा रियलाइज्ड होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना पैसा रियलाइज हो जाएगा, 1,50,000, कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, पॉलिसी की बुक वैल्यू है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये से पॉलिसी चली जानी है, 20,000 रुपये से पॉलिसी का वैल्यू चला जाएगा, 1,50,000 का पैसा आया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 20,000 से चली गई, तो 1,30,000 का फायदा हो गया ना, 1,30,000 का फायदा हो गया, जो बढ़ जाएगा ए बी और सी में। 1,30,000 का जो फायदा है, 1,30,000 इंटू ओल्ड रेशो है 2/4, 1,30,000 इंटू 1/4 और 1,30,000 इंटू 1/4, ये प्रॉफिट इनके इन रेशियोज में बढ़ जाएंगे। निकालो 1,30,000 इंटू 2/4, 1/4 एंड 1/4 कितना आएगा, 2/4, 1/4 एंड 1/4 कितना आएगा। करो कितना आ रहा है बेटा, ₹32,500, 32,500 और 65,000, ये एंट्री पास होनी है जॉइंट लाइफ पॉलिसी की, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। कर दूँ ये एंट्री पास, कर दूँ ये एंट्री पास। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, आपको नहीं लगता ये डेबिट डेबिट, 1,50,000 कैश अकाउंट में डेबिट, 1,50,000 कैश अकाउंट में डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ने क्रेडिट होना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ने क्रेडिट होना है। आपको नहीं लगता जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑलरेडी डेबिट में है, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे तो बैलेंस खत्म हो जाएगा, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे तो बैलेंस खत्म हो जाएगा, यस और नो, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे तो बैलेंस फिनिश हो जाएगा। तो वो बनाया नहीं मैंने, बट ए बी सी के अकाउंट बनाए हुए 65,000, ये है 1,30,000 इंटू 2/4, ये 65, 32 और ये क्लियर है यहाँ तक। कैश अकाउंट डेबिट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर होता, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर होता, अगर यहाँ हम लिखते ऐसा जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 20,000 होता, उसमें से लेस रियलाइज करके, लेस रियलाइज करके 20,000 क्रेडिट करके माइनस करके आउटर कॉलम में जीरो हो जाता। क्रेडिट है ना, डेबिट में क्रेडिट, और इस पर टिक लग जाता कि भाई हो गया, इसका इफेक्ट बुक्स में ले लिया। दैट्स इट, एडजस्टमेंट में इतना ही थे। ये फॉर पेइंग, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पहले होगा कि सारा चीज बैलेंस होने के बाद, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल विल बी एडजस्टेड फर्स्ट और सब होने के बाद। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अभी मैं पहले बैलेंस करूं कि सब हो जाने के बाद, क्या लगता है आपको, अभी या सब होने के बाद। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अभी या सब होने के बाद, सब होने के बाद। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अभी एडजस्ट नहीं होगा, वो सब हो जाने के बाद, सब हो जाने के बाद, ठीक है। बढ़ू आगे यहां से, सब होने के बाद तो सब करना शुरू करो, सब करना शुरू करो, सब करना शुरू करो, मतलब क्या होगा,
ए डाइड ऑन 1 जुलाई, वो हो गया है, उसकी पॉलिसी वैल्यू एंड एवरीथिंग। अब वो बैलेंस शीट खत्म करनी है, बैलेंस शीट के बैलेंसेस ले लो, इसमें अनटिक्ड आइटम देख लेना। मेरे को बताओ गुडविल, गुडविल का बुक वैल्यू कंटिन्यू होगा या फिनिश ऑफ होगा? गुडविल का बुक वैल्यू कंटिन्यू होगा या फिनिश ऑफ होगा? क्या लगता है, व्हाट विल बी अ बेटर अजम्पशन, वेदर वी शुड कंटिन्यू और फिनिश इट ऑफ, वेदर वी शुड कंटिन्यू और फिनिश इट ऑफ? क्या बोलते हो, वेदर वी शुड कंटिन्यू और फिनिश इट ऑफ? फिनिश इट ऑफ, विल फिनिश इट ऑफ, खत्म करेंगे, खल्लास करेंगे, रखने का ना है अभी बुक्स में। फिनिश इट ऑफ, हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम उसको खत्म करेंगे। करे, खत्म करे उसको, खत्म करे उसको, खत्म करे। हाँ जी बोलो, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? खत्म करने के लिए क्या करेंगे, जवाब दो, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? हाँ जी बोलो। खत्म करने के लिए इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। गुडविल को डेबिट बैलेंस है, गुडविल को खत्म करना है, खत्म करेंगे तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है। ये जो है ये गुडविल गेनिंग रेशियो में गया, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में था और ये गेनिंग रेशियो में था, और ये ओल्ड रेशियो में जो गुडविल जा रहा है ये वाला 15,000, 7.5 रहा, 7.5 और 7.5, 15, 7.5 और 7.5, जमेगा यहाँ तक? ओ जी हाँ या ना? बढ़ू आगे यहाँ से। अगला क्या होगा इसके बाद में, अगला क्या होगा? गुडविल हो गया, पॉलिसी वैल्यू, गुडविल, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस वैसा का वैसा 1 लाख बुक्स में आ गया। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑलरेडी हो गया, स्टॉक वैसा का वैसा बुक में आ गया, डेटर्स वैसा का वैसा बुक में आ गया, कैश हम ऑलरेडी ले चुके हैं। क्रेडिटर बिल पेएबल 40,000, 20,000, 40,000 बिल 20,000, क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल वैसे के वैसे आ गए, कैश ऑलरेडी, हाँ कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी आ गए। सबसे पहले आप कौन सा अकाउंट बैलेंस करूँ, सबसे पहले आप कौन सा अकाउंट बैलेंस करूँ, जवाब दो। विच अकाउंट विल बी बैलेंस फर्स्ट? सबसे पहले अब हम कैश अकाउंट बैलेंस करेंगे, कौन सा अकाउंट बैलेंस करेंगे? कैश। करो कैश अकाउंट, और कैश के बैलेंसेस ये आए आपके 2,10,000, 55 और 35। इस क्लोजिंग तुरंत कैरी फॉरवर्ड करना, वाई? ये मैंने तुरंत के तुरंत क्यों कैरी फॉरवर्ड किया, वहां क्लोज करके यहाँ क्यों ओपन किया? क्योंकि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें से रीपेमेंट किसका होने वाला है, ए बी या सी, तीनों में से पहले रीपेमेंट किसका हो जाएगा? ए बी सी, और तीनों में रीपेमेंट किसका होने वाला है? whose capital will be repaid? ए का कैपिटल रीपे हो जाएगा, ए का कैपिटल विल बी रिपेड, यस और नो? ए का कैपिटल विल बी रिपेड, हाँ या ना? तो अगर मैंने ए का कैपिटल रीपे कर देना है, ए का कैपिटल रीपेमेंट के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या, तो पढ़ लो। फॉर पेइंग एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बी एंड सी वुड बॉट एज मच एज कैश एज दे वुड ब्रिंग इन प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द फर्म वुड हैव कैश इन हैंड ऑफ 30,000। मतलब ए का पूरा पैसा वापस करो, ए का पूरा पैसा वापस करो, और ए का पूरा पैसा वापस करने के बाद 30,000 का कैश बचना चाहिए। ए को अभी के लिए 2,10,000 रुपए देना है, ए को अभी के लिए कितना देना है, 2,10,000। क्या करूं, अकाउंट से बनाऊं कि वर्किंग नोट से बनाऊं? कितना पेमेंट लाएंगे बी और सी, ये जानकारी अकाउंट से बनाओ या वर्किंग नोट से बनाओ? अकाउंट से बनाए, वो कैश अकाउंट बनाया हुआ ही है, अकाउंट से बनाए। तो 2,10,000 रुपए पे कर दो, 2,10,000 रुपए पे करोगे, ए को पे करोगे, एंट्री क्या होंगी? ए को पे करोगे, एंट्री क्या होंगी, जवाब दो। इफ यू आर गोइंग टू पे 2,10,000 टू ए, एंट्री क्या होंगी? पहले ए का पेमेंट कर दो, बैलेंसिंग फिगर जो भी है, ए का जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 2,10,000 का पे कर दो। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 2,10,000, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 2,10,000।
क्लोजिंग बैलेंस हैज टू बी 30,000 उसने बोल दिया। यहाँ दिया है ना क्लोजिंग बैलेंस 30,000 होना चाहिए, कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस 30,000 होना चाहिए। दिस वॉज गिवन बाई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड शुड बी 30,000। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो बी और सी मिला के लाएंगे वो कितना लाएंगे? अब बी और सी मिला के जो लाएंगे वो कितना लाएंगे? इसको बैलेंस कर लो। बी और सी मिला के ये 240 है, यहाँ 240 है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आना चाहिए? क्या लगता है बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? बी और सी ने मिला के कितना इंट्रोड्यूस करना है? बी और सी ने मिला के कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है? वेटिंग फॉर योर आंसर्स बेटा, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इस उम्मीद में रहो ही मत कृष्णा सर जवाब देंगे। आज जवाब देने के मैं कोई मूड में नहीं हूं। हाँ जी, 80,000 बोल रहे, एक जवाब मेरे को मिला है 80,000। 80,000 आ रहा है क्या बैलेंसिंग फिगर? बी और सी मिला के 80,000 रुपए लाएंगे, ऐसा जवाब मिला है मेरे को, सही है क्या? बी और सी मिला के 80,000 रुपए लाएंगे, बी और सी मिला के 80,000 रुपए लाएंगे। ठीक है, ए का अकाउंट बैलेंस हो गया, बी और सी के करने हैं। अब बी और सी का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा। 80,000 रुपए लाना है बी और सी ने मिला के, तो बी और सी के एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है आफ्टर एडजस्टमेंट इज दिस। आफ्टर एडजस्टमेंट बी और सी के कैपिटल 55,000 और 35,000 है, ये रहे ना 55,000 और 35,000। इसमें एडिशनल कैपिटल इनने 80,000 रुपये और लाना है, तो टोटल फर्म का नया कैपिटल जो हो जाएगा, टोटल फर्म का नया कैपिटल 1,70,000 होना है। 80,000 रुपये का एडिशनल कैपिटल लाना है। अब ये जो 1,70,000 है दैट हैज टू बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड व्हाट आर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? व्हाट आर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? वो भी निकालना पड़ेगा। अगर हमने पहले ही कैलकुलेशन ऑफ जो रेशियोज था उसको अगर न्यू रेशियो के हिसाब से निकाला रहता तो काम हो गया रहता, बट कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक काम करो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो का फॉर्मूला अलग बना लो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग और गेन प्लस गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। कौन कौन है ये? ए बी सी, ए बी और सी। कितना आएगा? 2/4, 1/4, 1/4। इन लोगों के गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप ऊपर के इससे निकाल सकते हो। 1/4 इसने गेन किया, भाई साहब ने 1/4 इनने गेन किया, 1/4 इनने गेन किया है। ये भाई साहब ने 2/4 सेक्रीफाइस किया, तो इनका न्यू रेशियो 0 है। इनका 2/4, इनका 2/4, 2/4, 2/4 को दूसरी भाषा में आप चाहो तो 1/2, 1/2 भी बोल सकते हो। तो न्यू रेशियोज क्या हो गए इनके? हाँ जी, न्यू रेशियोज क्या हो गए? जवाब दो। 1:1। न्यू रेशियो क्या हो गए? 1:1। तो नए रेशियोज 1:1 है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। यहाँ पे ऐसा लिख देना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1, दैट इज 2। तो कैपिटल बेस रहेगा आपका 1,80,000 का, 1,70,000 का, सॉरी 1,70,000 के लिए, 1,70,000 के लिए 2 है, 1,70,000 के लिए 2 है। तो इनके लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, 170 इंटू 1/2, 1/2। मेरे ख्याल से 85,000 आएगा, 85 डिफरेंस निकाल लो इसका और इसका, कितना आएगा डिफरेंस? 30 और 50, 30 और 50। क्या लगता है 30 और 50 दोनों इंट्रोड्यूस करेंगे और विड्रॉ करेंगे? 30 और 50 दोनों इंट्रोड्यूस करेंगे या विड्रॉ करेंगे? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? ये इंट्रो करेंगे, इंट्रोड्यूस, और ये भी इंट्रोड्यूस करेंगे। कैपिटल बढ़ाना है, इंट्रोड्यूस करेंगे तो एंट्री हो जाएंगी कैश अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। 80,000 आना चाहिए था, देख लो 30 और 50 80,000 होता है। कैपिटल ए बी, यहाँ डेबिट, बी और सी सॉरी, वहाँ डेबिट और बी और सी के अकाउंट में क्रेडिट। झाला, ये फिगर वर्किंग नोट से लाया आपने, वर्किंग नोट हो गया। इनके अकाउंट बैलेंस कर लो।
बी और सी के अकाउंट बैलेंस कर लो। द बैलेंसिंग फिगर्स आर 85,000 85,000 जो बैलेंस शीट में चले जाएंगे। कैश का भी अकाउंट का बैलेंस ला लेना, जो 30,000 है, दिया हुआ था, 30,000 दिया हुआ था, गिवन था। बैलेंस शीट बैलेंस कर लो, योर बैलेंस शीट शुड गेट अग्री, बैलेंस शीट शुड गेट अग्री। रिवाल नहीं था क्वेश्चन में, रिवैल्यूएशन नहीं था, रहता तो रिवाल पहले एडजस्ट कर लेते, रहता तो रिवैल्यूएशन एडजस्ट करके करते। लो छाप लो इसको। बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट आप सबके सामने। का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और जेएलपी की एंट्रीज आप सबके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियोज, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। मेरे को एक चीज़ बताओ, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो और कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियोज, क्या ये दोनों एक वर्किंग नोट में बन सकता था क्या? ये दोनों एक वर्किंग नोट में बन सकता था क्या? वो हमने नहीं बनाया, एक वर्किंग नोट में ही बन जाता। देखो ना, यहाँ से भी निकल रहे ना गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहाँ से भी निकल गए रहते गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बन जाता। बट ठीक है, अब दो बन गए, क्या करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट। अच्छा 2 मिनट सुनना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, अभी हमारा सेशन कंटिन्यू होगा। एक नया टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है, वी आर विल आफ्टर दैट विल डन विद द चैप्टर। जो लाइव जुड़े हैं बेटा, जहाँ मत चले जाना, जा मत जाना। हमारा एक जो सेपरेट लाइफ पॉलिसी नाम का एक कंसेप्ट है, अभी तक हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ा है, एक सेपरेट लाइफ नाम का पॉलिसी है। बस मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, हम शुरू कर रहे हैं ताकि वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अब तक हमने पढ़ा, सेपरेट लाइफ पॉलिसी हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है जॉइंट लाइफ पॉलिसी में अब तक तो पूछ लो। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एक ओवरव्यू अगर चाहिए तो मैंने एक चार्ट आप लोगों को ऑलरेडी दिखाकर दे रखा है कि भाई जिसके अंदर में जॉइंट लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज चार्ट में नो डाउट लिख दो। कोई डाउट है तो पूछ लो। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। आई एम जस्ट स्टॉपिंग द वीडियो सो दैट वी कैन स्टार्ट विद सेपरेट लाइफ पॉलिसी। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर इन द नेक्स्ट वीडियो इन फ्यू मिनट्स।